सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है आठवां वेतन आयोग, एट पे कमीशन। क्योंकि एट पे कमीशन लागू सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। तो इसके आठवां वेतन आयोग क्या कहता है तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना है, जो कि हमें हर साल 10 वर्ष के बाद होता है। जैसे कि इस आयोग की सिफारिश के आधार पर कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किया जाता है। तो जैसे पारंपरिक रूप से वेतन आयोग हर 10 वर्ष में स्थापित किया जाता है, जो कि पहला वेतन आयोग हमारा 1946 में स्थापित किया गया था। तो अभी तक टोटल 7 हमारे वेतन आयोग गठित हो चुके हैं। तो ये आठवां वेतन आयोग है। तो इसके ऊपर हमने एक वीडियोस बनाई है कि आठवें वेतन आयोग में आपका क्या क्या आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस का आज हम आंसर यहाँ पर देंगे। जो हमारा नेक्स्ट रहेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह है हमारा कि कितना हमारा सैलरी में इंक्रीमेंट होगा या फिर कितना हमारा होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा सैलरी हाइक। तो बेसिकली सैलरी हाइक हमारी कितनी होगी। तो सैलरी हाइक जो हमारी होगी उसमें कितना इजाफा होगा। सबका क्वेश्चन यही है कि सैलरी में कितना हाइक होगा। तो ये जो सैलरी हाइक जो डिपेंड करता है वो आता है हमारी फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। तो फिटमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी कि फिटमेंट फैक्टर जो हो सकता है वो हमारा 2.5 टू से लेकर 2.5 के बीच में हो सकता है, जिससे कि अगर आपकी सैलरी में मान के चलो तो 30 से लेकर 40% का इंक्रीमेंट आपके सैलरी पर होगा, तो आपकी सैलरी हाइक 30 से 40% होगी। अगर कोई कहता है 200% हाइक है, 100% हाइक है, तो नहीं हो, 100% हाइक नहीं मिलेगा आपको 30 से 40% आपको हाइक मिलेगा। जो लोग कह रहे हैं कि 100% का हाइक मिल रहा है वो गलत कह रहे हैं, वो आधी अधूरी जानकारी है। सेकंड क्वेश्चन है कि पेंशन हाइक क्या होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर केंद्रीय कर्मचारियों की अगर सैलरी में इंक्रीमेंट होगा तो वैसे ही पेंशन में भी इंक्रीमेंट होगा, वही 30 से 40% आपकी पेंशन में भी इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मैं अगर कैलकुलेशन बताऊंगा तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट आपका हो सकता है। ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट ऑन सैलरी अकॉर्डिंग फिटमेंट फैक्टर। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था अभी फिटमेंट फैक्टर जो हमारा निकल के आ रहा है वो 2 से लेकर 2.5 तक आ रहा है। ठीक है। अगर हम फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 2 से लेकर 2.5 के बीच है। तो अगर हमारा बेसिक पे अगर मैं मिनिमम बेसिक पे की बात करूँ, अगर बेसिक पे तो अगर हमारा 18,000 हमारा अगर बेसिक पे होगा, अगर उसमें 2.5 करीब हम लगाएंगे, अगर या फिर हम 2 का फिटमेंट फैक्टर लगाएंगे, तो आप कैलकुलेशन कर लेना। अगर हम 2 के हिसाब से लगाए तो 18 दूनी 36, तो 36 आपकी बेसिक पे हो जाएगी। फिर उसके ऊपर आपको DA HRA मिलेगा, DA नहीं मिलेगा। DA क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि DA वहाँ से 0 हो जाएगा आपका। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका DA हो जाएगा 0, HRA आपको जो मिलता है वही, DA जो आपको मिलता है वही। तो और क्या कहते हैं आपका DA हो जाएगा 0, क्योंकि DA जो होता है वो आपको जो आपका DA काम करता है वो आपके क्या कहते हैं महंगाई भत्ते का डेयर एंड अलाउंस होता है। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वो डेयर एंड अलाउंस वैसे वैसे बढ़ता है। ये जैसे ही कोई आठवां वेतन आयोग अभी स्टार्ट हो गया तो अभी आपका DA 0 हो जाएगा। जब सातवां वेतन आयोग स्टार्ट हुआ था तब भी आपका DA 0 हो गया था, फिर वो बढ़ा था 2%, कभी 3%, कभी 4%। तो ये ऐसे में जो तुम्हारी महंगाई है उसको वो एडजस्ट करने के लिए आपका DA को बढ़ाते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो लोगों का आ रहा है कि मिनिमम बेसिक पे कितना हो जाएगा। तो मिनिमम बेसिक पे जो मैं आपको बता, तो पहले 18,000 था आपका मिनिमम बेसिक पे, तो वो 18 दूनी 36। अगर 2 का फिटमेंट फैक्टर आता है तो बेसिक पे आपका 18 दूनी 36 हो सकता है, या फिर इससे भी ऊपर बढ़ सकता है। अगर आपका बेसिक, अगर फिटमेंट फैक्टर अगर 2.5 तक भी गया तो आपका बेसिक पे उससे ज़्यादा हो सकता है। तो ये थे जो क्वेश्चंस, जो डाउट थे लोगों के मन में कि यार कितना बेसिक पे होगा, क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये चीज़ें और अभी तो एकदम प्रॉपर पता नहीं है कि अभी कितना हो या कितना आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, कितना मिनिमम बेसिक पे होगा। बट ये है कि इतना हो सकता है, इसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।